हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ऐसे खर्चे जो पहले ड्यू होते हैं उनके बाद उनका पेमेंट होता है। तो यहाँ पे हेडिंग दे रखी है कि ड्यू एक्सपेंसेज एंड अदर एंट्री। तो यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे एक्सपेंसेज या एनी ड्यू एंट्री जिसका पेमेंट उसी समय न करके बाद में किया जाए उनको बोलते हैं ड्यू एक्सपेंसेज एंड एनी अदर एंट्री। तो इस टॉपिक को एक क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखा है, कमल टी स्टॉल से निम्न प्रकार स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर के बिल आए। को कमल टी स्टॉल है, वहाँ से क्या स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर के बिल आते हैं। पहले बिलों की एंट्री करेंगे और उसके बाद फिर पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, उसके बाद लेजर्स में जाएंगे और लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कमल टी स्टॉल। तो फर्स्ट यहाँ लेजर बनाएंगे कमल टी स्टॉल, जो अंडर जाएगा संडे क्रेडिटर, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर का लेजर बनेगा, जो जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। और लास्ट यहाँ पे बैंक का लेजर बनाएंगे, जो अंडर जाएगा बैंक अकाउंट। इसके बाद बैंक के अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जितनी भी डिटेल होगी वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल कर देंगे। बैंक का एड्रेस लिख देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद गेटवे ऑफ टेली वाउचर्स, और फर्स्ट यहाँ दे रखा है 1 अप्रैल 2021 को स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर के बिल आए। तो ऐप 7 में यहाँ पे एंट्री करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे 1 अप्रैल को एंट्री है, तो 1 अप्रैल स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 4150 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 4150, एंटर, और यहाँ क्रेडिट करेंगे CR करके कमल टी स्टॉल, एंटर करेंगे और यहाँ पे न्यू रेफरेंस जो दे रखा है 06 वो लिखेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल को कर दिए। सेकंड एंट्री यहाँ पे 2 अप्रैल को दे रखी है, तो F2 से डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे वैसे ही स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 2360, और क्रेडिट यहाँ CR हो जाएगा कमल टी स्टॉल। अगेन न्यू रेफरेंस करेंगे और यहाँ पे दे रखा है बिल नंबर 1212 और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री यहाँ 1 मई को दे रखी है, तो वो उस वैसे ही एंट्री होगी स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 1 मई को, जिसमें अमाउंट दे रखा है 1870 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, एंटर करके कमल टी स्टॉल, न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे है 17 नंबर है, तो 17 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 मई को एंट्री है वही, तो F2 से डेट चेंज कर देंगे। स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 1260 रुपये, जो अमाउंट देखा वो लिखेंगे और क्रेडिट करेंगे कमल टी स्टॉल। न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर लिखेंगे 23 और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 1 जून को एंट्री दे रखी है, तो F2 से डेट चेंज करके 1 जून करेंगे। स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 850 रुपये, और क्रेडिट हो जाएगा यहाँ कमल टी स्टॉल। न्यू रेफरेंस 29 यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, 29 लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। फिर यहाँ 2 मई F2 से डेट चेंज करेंगे। स्टाफ एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 650 रुपये, और CR हो जाएगा कमल टी स्टॉल। इनवॉइस नंबर 34 और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ लास्ट में दे रखा है 1 जुलाई 21 को
9,860 रुपये का पेमेंट करें तो वैसे ही वाउचर में जाएंगे। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि पेमेंट कितना आ रहा है और कितना ड्यू करेंगे। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल 11,140 रुपये का पेमेंट हो रहा है, जिसमें से कुछ पेमेंट किया जा रहा है 9,860 रुपये का बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। अगेन गेट ऑफ टेली में जाएंगे, वाउचर्स में जाके F5 प्रेस करेंगे। पहले बैंक सेलेक्ट करेंगे अकाउंट में 1 अगस्त को, तो यहाँ पे 1 जुलाई को, तो यहाँ पे 1 जुलाई डेट से लिख लेंगे। बैंक सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद का मल्टी स्टॉल अमाउंट जो दे रखा है 9,860 रुपये वो लिखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि जो पहले परचेज या जो पहले खर्चे बुक किए हुए हैं उनके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट बिल का पेमेंट होता है, उसके बाद वाले बिल का ऐसे क्रम से पेमेंट करते रहेंगे। और बिल नंबर 29 है, उसमें 220 रुपये का पेमेंट हुआ क्योंकि बाकी पेमेंट एडजस्ट हो चुका है पहले वाला, और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अगेन देखने के लिए गेट ऑफ टेली में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, लेजर, और यहाँ पे कमर्टी स्टॉल का लेजर सेलेक्ट करेंगे। ऑल टैप टू प्रेस करेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और यहाँ पे टोटल अमाउंट 11,140 था, जिसमें से 9,860 रुपये का पेमेंट कर दिए, बाकी पेमेंट यहाँ ड्यू बच गया।